वैसे तो क्लास 10th बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स के सारे टॉपिक्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रही हूँ क्लास 10th बायोलॉजी के कुछ ऐसे टॉपिक्स जिन्हें आपको सेशन के स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं, याद कर लेने हैं, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि इन टॉपिक्स के ऊपर बोर्ड एग्जाम में सवाल बनते ही बनते हैं। प्लस अगर आप 11th-12th में पीसीबी लेते हो तो ये टॉपिक्स आपको वहाँ भी हेल्प करेंगे। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर के साथ, एंड दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में बेटा आपको ह्यूमन हार्ट और किडनीज, इन दोनों टॉपिक्स को बहुत 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 अच्छे से पढ़ लेना है। ह्यूमन हार्ट की फंक्शनिंग कैसे होती है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ये आपको समझ लेना है। जब आप बात करोगे किडनीज की, तो किडनीज कैसे काम करती हैं, डायलिसिस की प्रोसेस कैसे परफॉर्म की जाती है, ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ लेना होगा। फिर हम बात करते हैं अपने सेकेंड चैप्टर की, एंड दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर आपको ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा। हमारी बॉडी में कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, वो ग्लैंड्स कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट करती हैं, उन हार्मोन्स के हमारे बॉडी में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना होगा, क्योंकि इस चैप्टर में इस टॉपिक से सवाल बनते हैं। उसके अलावा रिफ्लेक्स सेक्शन पर भी सवाल बनते हैं। तो रिफ्लेक्स सेक्शन तो बच्चे रट के चले जाते हैं, लेकिन ये जो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम वाला जो टॉपिक है, ये कहीं ना कहीं बच्चे स्टार्टिंग से ही अवॉइड करते हैं कि याद ना करना पड़े, ना पढ़ना पड़े। लेकिन आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर सवाल बनते ही बनते हैं बोर्ड एग्जाम में। फिर हम बात करते हैं अपने थर्ड चैप्टर की, जो कि है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इसमें आपको सबसे पहले फोकस करना होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसमें भी बडिंग, फिजन एंड रीजनरेशन, इन तीनों टाइप्स को बहुत अच्छे से लर्न कर लेना। फिर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इन ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पर आपको गर्ल्स एंड बॉयज़ में प्यूबर्टी के टाइम पे जो उनकी बॉडी में चेंजेस देखने को मिलते हैं, ये आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। फिर प्रेगनेंसी के टाइम पर प्लेजेंटा का क्या रोल होता है, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, इन सब टॉपिक्स को आपको एकदम डिटेल में पढ़ लेना है। फिर हम बात करते हैं अपने फोर्थ चैप्टर की, एंड दैट इज हेरिडिटी। इसमें आपको मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस, इन दोनों ही क्रॉसेस को बहुत अच्छे से समझ लेना है, प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि इन क्रॉसेस के ऊपर न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। फिर हम बात करते हैं अपने फिफ्थ चैप्टर की, एंड दैट इज आर एनवायरनमेंट। यहाँ पर आपको 10% लॉ जो होता है एनर्जी फ्लो का, अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर बोर्ड एग्जाम में सवाल बन जाते हैं। ओजोन लेयर डिप्लीशन कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये सब कुछ आपको पढ़ लेना है। तो ये टॉपिक्स जो आज मैंने आपको बताए हैं बेटा, सेशन के स्टार्टिंग से ही इन टॉपिक्स पे अपनी पकड़ बना लो, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप बहुत 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 अच्छा स्कोर कर सको बायोलॉजी में।